अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 नई स्कीमों का किया ऐलान। जुमे के रोज़ सेक्रेटेरिएट में वज़ीर अक़लियती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार ने 2 नई स्कीमों का आगाज़ किया। इस मौके पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी व दीगर मौजूद थे। इन स्कीमों के नाम इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना और रेवंत अन्ना का सहारा रखे गए हैं, जिनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि उन 2 स्कीमों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये दोनों स्कीमें अक़लियती बरादरी के मियार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। इंदिरम्मा योजना के तहत बेवा ख़वातीन, तलाक़ याफ्ता, यतीम और गैर शादीशुदा ख़वातीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी, ताकि वो छोटे कारोबार शुरू करके खुद कफ़ील बन सकें। इसी तरह रेवंत अन्ना का सहारा स्कीम के तहत फ़कीरों और दूधी कला बरादरी के अफराद को 1 लाख रुपये मालियत के मोपेड गाड़ियाँ दी जाएंगी, ताकि उनकी मुआशी हालत मजबूत हो। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने जुमे के रोज कहा है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वोटरों से बीआरएस को एक बार फिर जीत दिलाने और कांग्रेस हुकूमत को उसकी फरेबकाराना सियासत के लिए सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी मुश्तरका मंसूबा चला रही है। उन्होंने तेलंगाना भवन में जुबली हिल्स हल्के में इरागड्डा डिवीजन के बूथ लेवल मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया है कि वो साबिक वज़ीर आला केसीआर को शिकस्त देने और तेलंगाना की आवाज को कमजोर करने के लिए बीजेपी से हाथ मिला रही है। कांग्रेस और बीजेपी का मुश्तरका मकसद केसीआर को शिकस्त देना है। अगर बीआरएस कमजोर होती है तो बीजेपी कांग्रेस के साथ फुटबॉल खेल सकती है। उन्होंने कांग्रेस की क़ब्ल इंतखाबी यकीन दहानियां का मजाक उड़ाया और कहा कि पार्टी ने कल्याण लक्ष्मी के तहत पेंशन, स्कूटर और 1 तोला सोना देने का वादा किया था, जबकि हुकूमत बनने के बाद ना कोई स्कूटी मिली, ना पेंशन मिला और ना ही कोई सोना, सिर्फ लूट मार चल रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने से उसके अवाम मुखालिफ इक़दाम की हौसला अफजाई होगी। केटीआर ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद से यहाँ की अवाम बुलडोजर के खौफ में जी रही है। उत्तर प्रदेश में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के दौरान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले प्ले कार्ड्स उठाए नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाने के बाद मुल्क भर के मुसलमान गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसके रद्द-ए-अमल में आज हैदराबाद में भी एहतजाज दर्ज किया गया। नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने नामपल्ली पब्लिक गार्डन और दीगर मसाजिद के बाहर पुरअमन मुजाहिरे किए, जिनमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ के प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इस मोहब्बत के इजहार के लिए मुकदमात का इंदराज मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के हैं मुतरादिफ। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने मस्जिद हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में नमाज जुमा की इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़हिर है। हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो पैमाना है जिससे किसी मुसलमान के ईमान को मापा जा सकता है। हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों में से एक तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही ईमान है। जहाँ अल्लाह की इताअत का हुक्म है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का भी हुक्म है। आपकी सीरत तय्यबा कुरान की तफसीर है। उन्होंने कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की जिंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आईनेदार होती है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक 30 साला शख्स, जिसे मुबैना तौर पर अमरीकी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, ने दावा किया था कि वो नस्ली नफरत और इम्तियाज का शिकार था। महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की अमरीका में मौत हो गई जब मुबैना तौर पर उसके रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था, जिस पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। सोशल मीडिया पर एक हालिया पोस्ट में निजामुद्दीन ने कहा था कि मैं नस्ली नफरत, नस्ली इम्तियाज, नस्ली हरासानी, तशद्दुद, उजरत में धोखाधड़ी, गलत तरीके से बरतरफी और इंसाफ की राह में रुकावट का शिकार रहा हूँ। आज मैंने तमाम मुश्किलात के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। कॉर्पोरेट मुजालिमों का जुल्म खत्म होना चाहिए और इसमें मुलव्विस हर शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपने बेटे के एक दोस्त से मौसूल होने वाली मालूमात का हवाला देते हुए निजामुद्दीन के वालिद मोहम्मद हसनुद्दीन ने मीडिया को बताया है कि वाक़या 3 सितंबर को पेश आया था। हालांकि ये वादे नहीं है कि असल में क्या हुआ था।
شمالی تلنگانہ کے سب سے بڑے سری رام ساگر پروجیکٹ میں اس سال 454.109 ٹی ایم سی فٹ پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ اب تک 400.389 ٹی ایم سی فٹ پانی دریائے گوداوری میں نہروں میں چھوڑا گیا۔ جمعرات کو 38 گیٹ کھول کر 2,38,140 کیوزک پانی نچلے علاقوں کی جانب چھوڑا گیا۔ پروجیکٹ میں شام تک 66.233 ٹی ایم سی فٹ پانی ذخیرہ رہا۔ کاکتیہ، سرسوتی، لکشمی نہروں سمیت مختلف لفٹ اسکیموں کو پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں پوچمپاڑ میں بھی پانی کی طغیانی برقرار رہی، جبکہ جینکو کے تحت یومیہ برقی کی پیداوار جاری ہے۔ بی آر ایس پارٹی قائدین بودھن کرشنا اور شنکر گوڑ نے آج سب کلکٹر آفس بودھن کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے ملاقات کر کے انہیں بے گھر افراد کو سابقہ بی آر ایس دور حکومت میں جاری کردہ جیو 58 اور 59 پر عمل درآمد کرتے ہوئے پلاٹس کے پٹے جات تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا اور جیو 194 پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلدی حدود میں موجود بلدی اراضیات کے قبضے داروں کو ان کی مقبوضہ اراضیات الاٹ کرنے اور بعض رپورٹرز کو جنہیں تاحال رہائشی پلاٹس الاٹ نہیں کیے گئے انہیں پلاٹس اور ہاؤسنگ لون تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خادمین امت کے زیر اہتمام کورٹلہ ٹاؤن کے کنگز گارڈن محلہ حاجی پورہ میں بتاریخ 21 ستمبر بروز اتوار صبح 10 بجے دن قرآن فہمی پروگرام 18 کامیاب طلبہ و طالبات کے لیے جلسے تقسیم الانعامات و اسنادات بدست مہمان خصوصی مولانا سید مظہر قاسمی صدر جمعیت علماء دل جگتیال منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں جناب الیاس احمد خان امیر مقامی جماعت اسلامی کورٹلہ مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ جناب محمد عبد المدنی ڈسٹرکٹ آرگنائزر جگتیال خادمان امت نے مسلمانان کورٹلہ طلبہ و طالبات سے اس جلسے میں شرکت کی خواہش کی۔ کامریڈی ضلع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایس پی ایم راجیش چندر کی صدارت میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمڈ ریزرو پولیس اور ہوم گارڈز نے شرکت کی۔ ایس پی نے کہا کہ ہر اہلکار نیک نیتی اور نظم و ضبط کے ساتھ فرائض انجام دے، بہتر کارکردگی پر انعام اور کوتاہی پر محکمہ جاتی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے صحت کا خیال رکھنے، غیر حاضری سے گریز اور مسائل براہ راست مطلع کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ہوم گارڈز میں رین کوٹس اور گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ اجلاس میں اے ایس پی بی چیتنیا ریڈی، ڈی ایس پیز، انسپکٹرز اور پولیس عملہ شریک تھا۔ بچکنڈہ النور انگلش میڈیم اسکول میں آج خون کے عطیہ کا کیمپ نہایت ہی زبردست کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا، جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے انسانی ہمدردی اور فلاحی جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا اور اسکول کے ذمہ داران نے اس خدمت کو انسانیت کی عظیم خدمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیے سے کئی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کیمپ کے دوران ڈاکٹروں اور طبی عملے نے مکمل نگرانی میں عطیہ خون کے عمل کو انجام دیا تاکہ عطیہ دہندگان کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اسکول انتظامیہ نے عوام کے بھرپور تعاون پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فلاحی اقدامات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن گورنمنٹ سول ہاسپٹل کو مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کی جانب سے ریاستی ہیلتھ منسٹر سے نمائندگی کرنے پر 3 ڈاکٹرز کی منظوری ہونے پر آج بی جے پی پارٹی منڈل صدر لاونیہ نے اپنے ہمراہ پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر جائزہ حاصل کرنے والے 3 ڈاکٹروں کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہتو نے کودگیر تحصیل آفس کا دورہ کیا اور انہوں نے رجسٹر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے لیے تحصیلدار گنگادھر کو ہدایت دی اور بلا تاخیر دیہاتوں کی اثرین و حد بندی کا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی اور سادہ بینامے کے ذریعے کی گئی خرید و فروخت کے دستاویزات کا جائزہ لینے اور 2 جون سال 2014 سے پہلے کیے گئے غیر رجسٹرڈ لین دین کے معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لینے اور جو 12 سال سے زیادہ عرصے سے قبل افراد کا نام پہانی دھرنی کے ریکارڈ میں ظاہر ہونا چاہیے اور درخواست دہندے کی قبضے میں اراضی ہونی چاہیے، ایسے افراد کی فہرست پیش کرنے کی سب کلکٹر نے تحصیلدار کو ہدایت دی۔ ایک مینار مکہ مسجد جنگاؤں میں استاد العلماء مولانا محسن پاشا نقشبندی، مولوی کامل جامع نظامیہ و جنرل سیکرٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ محبوب نگر نے بحیثیت مہمان خصوصی جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ جناب محمد جمال شریف ایڈوکیٹ متولی و صدر مجلس انتظامی کمیٹی ایک مینار مکہ مسجد نے جلسے کی صدارت کی۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن کو رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے مینیجر اور مرکزی ریلوے منسٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے وندے بھارت ٹرین کو کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن میں توقف کرنے کے لیے نمائندگی کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ریلوے مرکزی وزیر اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے مینیجر کے احکامات کے مطابق کل یعنی 18 ستمبر کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر وندے بھارت ٹرین کو توقف کی اجازت دینے پر جمعرات کی شام کے 4:30 بجے مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ رکن پارلیمان
जी नागेश, बीजेपी एमएलसी अंजी रेड्डी, सब कलेक्टर शारदा शुक्ला IAS, साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों के साथ मिलकर रुकन पार्लिमान जी नागेश ने वंदे भारत ट्रेन के कागजनगर रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल करते हुए हरी झंडी दिखाकर नागपुर के लिए रवाना किया। गरीब और बेसहारा अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद की जानिब से मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की गई। इन ख्यालात का इजहार जिले सिविल जज उदय भास्कर राव ने किया। ये आरमोर मंडल के पेरी गांव में एक रोजा दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्किदा कानूनी बेदारी प्रोग्राम के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में VDCs यानी कि गाँव की सतह पर तश्कील दी गई कमेटियाँ के मतालिब में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब आम अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे मुतासिर अफराद को चाहिए कि वो बिला झिझक सीधे तौर पर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से रुजू करें ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। आज बाद नमाज़ जुमा मस्जिद महमूद अशरफ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के तहत वक्फ तरमीमी बिल पर उभरते फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया। मस्जिद के बाहर एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक मुहिम चलाई जाएगी। खतीब इमाम हाफिज ख्वाजा यासीन हलीमी ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। LRD मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट वकला ने आज अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन हुदूद के एक मुकदमे में हनुमान नायक अनिल कुमार 2 वकला पर बीवी के रिश्तेदारों की तरफ से हुए हमले की मदम्मत करते हुए बार एसोसिएशन के सदर गोपाल राव एडवोकेट की क़ियादत में एहतजाज करते हुए खिदमात का बाइकआउट किया। इस मौके पर वकला में सतीश श्रीकांत, नवीद परवेज, साई प्रकाश पांडारी, नागम साई बाबा, श्रीनिवास राव व दीगर मौजूद थे। दिल्ली के बियासाबाद के कागजनगर के म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू 3 दिनों से जारी म्यूनसिपल आर्जी साफ सफाई मुलाजिमीन की जानिब से 4 महीनों की इजरत की जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज और धरना दिया। इस सिलसिले में आज रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने म्यूनसिपल ऑफिस कागजनगर पहुंचकर एहतजाज और धरना करने वाले सफाई मुलाजिमीन से धारे गाने करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासती कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के 22 महीने गुजरने के बाद भी कागजनगर म्यूनसिपल के आवाम फलाह बहबूद के लिए 22 रुपए की मंजूरी नहीं की गई। इसके अलावा 4 महीनों से म्यूनसिपल ऑफिस कागजनगर में साफ सफाई की खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाह न दिए जाने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत है या नहीं। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना में हुकूमत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के किसी भी महकमे में बजट की किल्लत और अवामी तरक्याती काम ठप पड़ चुके हैं। LRD BRS कायदीन जलंधर रेड्डी, सतीश कुमार, नरसिम्लू, मोहम्मद इमरान, साइलू, श्रवण कुमार, अरविंद गौड़, राजैया, देवादास, दयाकर, बबलू, पृथ्वीराज, नागराज, रवि ने साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र के फार्म हाउस पर मीडिया से बात करते हुए बताया है कि LRD की तमाम सड़कें हालिया बारिश के बाद तबाह हो गई हैं। 1 माह के अरसा गुजरने के बाद आज तक मरम्मत के काम मुकम्मल न किए जा सके, जिससे दशहरा त्यौहार के करीब आवाम को गैर मामूली मुश्किलात का सामना है। रुकन असेंबली पर नाकामी का इल्जाम लगाया और जल्द अवामी आमदरफ्त बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। आज बाद नमाज़ जुमा ऐवान शाही मस्जिद सूबेदारी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के तहत वक्फ तरमीमी बिल पर उभरते हुए फैसले के खिलाफ नाराजगी के इजहार में मस्जिद के बाहर एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया कि नए कानून के खिलाफ 2 माह की मुहिम जारी रखी जाएगी। इज्तिमा में ऐवान शाही मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना रकीब और मस्जिद के सदर मोहम्मद इस्माइल शमसी कादरी ने खुसूसी दुआ की। जिला मंचिरियाल का सरहदी इलाका महाराष्ट्र के शिरवांचा शहर की आवाम ने नागपुर से सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस मंचिरियाल में हाल्टिंग रखने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। शिरवांचा शहर के साबिक काउंसलर इम्तियाज मोहसिन खान ने चिनूर MLA व वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी से मुलाकात करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की हाल्टिंग रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज खान ने कहा कि अतराफ व कनात के लोगों के लिए हैदराबाद सफर करना आसान हो गया है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की सदारत में माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग मुनक्किद हुई। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ज़िले-ए-तिवा मुकदमात की जल्द तकमील, खुसूसन संगीन और पॉस्को केसों के तहकीकात फौरी अंजाम देकर चार्जशीट दाखिल की जाए। उन्होंने समाज दुश्मन सरगर्मियों जैसे गांजा, मंशियात, जुआ और PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बार बार मुलविस होने वालों को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की हिदायत दी।
जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबर हाइट्स स्कूल मदीना कॉलोनी बांसवाड़ा में पर मुनक्किद किया गया, जिसको खिताब करने के लिए हजरत मौलाना इस्माइल लाल साहब नौसारी दामत बरकातम गुजरात ने अपने कीमती खिताब में तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों को खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोबों में हमारी रहबरी की है। वो इस दुनिया में मुअल्लिम बनाकर भेजे गए और आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। जिले मंचिरियाल के बीआरएस पार्टी सदर व साबिक एमएलए बारका सुमन ने कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। बीआरएस के ज़ेर-ए-इत्तिमाम चिन्नूर हल्के में मुनक़िदा तब कैसा था, लोगों से घर घर पहुंचकर मालूमात हासिल किए। इस दौरान लोगों से जमा की गई 40,000 शिकायत को दूर करने के लिए एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बाददा साबिक एमएलए बारका सुमन ने एक अर्जी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करे और उन्होंने कांग्रेस को लेकर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि हैदराबाद तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन है और हुकूमत ने रियासत के मुस्तकबिल के लिए जामे मंसूबा तेलंगाना राइजिंग साल 2047 तैयार किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं और हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी सतह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। शहर में RRR की तामीर जारी है, जबकि मेट्रो रेल को मौजूदा 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक वुसाअत देने का मंसूबा बनाया गया है। फिलहाल रोजाना 5 लाख मुसाफिर मेट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा 5 वर्षों में ये तादाद 10 लाख तक पहुँच जाने का हदफ है। रेवंत रेड्डी ने यह भी बताया है कि मरकजी हुकूमत से हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान बुलेट ट्रेन देने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि साल 2034 तक तेलंगाना $1 खरब और साल 2047 तक $3 खरब की मईशत बने और कौमी GDP में तेलंगाना का हिस्सा 10% हो। इतवार 14 सितंबर को शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान हंगामाराई करने वालों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने लिखा कि हम अमन बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं और बदअमनी फैलाने या कम्युनिटी की हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो में लोगों के ग्रुप को मुबैना तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बहस व तकरार करते हुए देखा गया, जबकि दूसरी वीडियो में एक शख्स को मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए देखा गया। वायरल वीडियोस पर कार्रवाई करते हुए SHO हुसैन आलम ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। FIR के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के एक्स हैंडल ने तस्दीक की है कि FIR मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि MLC के कविता का इस्तीफा अभी भी उनके पास है और वो अभी तक कबूल नहीं किया गया। उन्होंने वजाहत की है कि ये फैसला कविता ने जज्बाती हालत में लिया था और उस वक्त उन्होंने कविता से फोन पर बात भी की थी और उन्हें मशवरा दिया था कि वो कोई हतमी फैसला लेने से पहले दोबारा गौर करें। दिल्ली हेडक्वार्टर में अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये वजाहत की। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज दहली फसादात केस में गिरफ्तार समाजी कारकुनान उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशां फातिमा और मीरान हैदर की जमानत की दरख्वास्तों पर समात 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। ये केस फरवरी साल 2020 में दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दरख्वास्तों की समात मुलतवी करने का फैसला सुनाया। उन कारकुनों ने दहली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जो 2 सितंबर को सुनाया गया था, जिसमें 9 अफराद को जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने करार दिया था कि साजिशी नौयत का तशद्दुद किसी एहतजाज या मुजाहरे की आड़ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि तमाम कारकुनान साल 2020 से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रियासत तेलंगाना के आजादरी भोनगी जिले में नदी में बह जाने वाले नौजवान को पुलिस ने बचा लिया। भोनगी मंडल के अनाजीपुरम और मादारम देहातों के दरमियान शिद्दत के साथ बहने वाली नदी को अबूर करने की कोशिश में महेश नामी नौजवान बह गया था। पुलिस और मुकामी अफराद ने JCB की मदद से उसे बचा लिया। शहर हैदराबाद के करीब नारसिंगी के कोकापेट में एक शख्स को उसकी बीवी ने मामूली से झगड़े के बाद घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस जोड़े की शनाख्त भरत बोरा और कृष्णा ज्योति बोरा जो आसाम से शहर हैदराबाद हिजरत कर गए थे और तामीराती मजदूरों के तौर पर काम करते थे। इस जोड़े में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। जुमेरात की रात उनके दरमियान किसी छोटी बात पर झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद उसका शोहर सो गया। जब वो शख्स सो रहा था तो उसकी बीवी ज्योति ने सब्जी काटने वाली छुरी लेकर मुबैना तौर पर उसका गला काट दिया। मदद के लिए उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी घर में दाखिल हुए और फिर उसको
قریبی اسپتال منتقل کیا۔ اسپتال میں بہت زیادہ خون بہ جانے کے باعث اس شخص کی موت ہو گئی۔ پولیس نے جیوتی کو حراست میں لے کر بھرک بورا کی نعش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔